पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कुछ वरिष्ठ अधिकारी आज दिल्ली में हैं। यहां पर उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली मॉडल को देखा और भगवंत मान आज दिलशाद गार्डन के राजीव गांधी अस्पताल, कालकाजी के डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ग्रेटर कैलाश के मोहल्ला क्लिनिक, चिराग इनक्लेव के स्कूल का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ रहे। भगवंत मान ने कहा कि वो पंजाब में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां पढ़ाई के बाद बच्चे दूसरों को रोजगार दें। ये एजुकेशन का नैक्सट लैवल है जिन्होंने असीं बड़े बड़े स्कूल हजे सोच भी नहीं सकते, वो सरकारी स्कूल दे विच लागू हो चुके हैं और डिजिटल पढ़ाई चल रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों नाल जिहड़ा कोलैबोरेशन चल रही है। मतलब मैं इस तरह का स्कूल जिहड़ा वो जां तां अमेरिका कनेडा देखे ने, बट इस लैवल ते इंडिया च मैं कुछ देखा। हैल्थ एंड एजुकेशन साडा प्रायोरिटी सी, पहलां भी आम आदमी पार्टी दी दिल्ली दे विच भी पंजाब दे विच भी असीं गारंटियां सब तो पहलां हैल्थ ते एजुकेशन दे दित्तियां सी। बड़ी जल्दी तुहानूं पंजाब दे विच जिहड़े ने स्कूल जिहड़े स्मार्ट स्कूल जां इस तरह दे डिजिटल स्कूल, एक्स्ट्रा डिजिटल स्कूल देखण नूं मिलणगे। भगवंत मान के इस दौरे को लेकर अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने ट्वीट करके कहा है कि शिक्षा के दिल्ली मॉडल के अध्ययन के लिए दौरा करने से पहले भगवंत मान को पहले अपने स्कूलों में जाकर उनकी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। आज का राजनीतिक ड्रामा भले ही चुनावी राज्यों में इस छद्म मॉडल को बेचने में मददगार हो, लेकिन इससे राज्य को ज्यादा फायदा नहीं। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने ट्वीट इसको लेकर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले एक महीने में आपकी सरकार में 14 पंजाब के किसानों ने आत्महत्या की। इन 14 किसान परिवारों में से कितने परिवारों से मिले हैं भगवंत मान साहब? दिल्ली जो बार बार चल देते हो आप, कहीं दिल्ली का कोरोना से लड़ने वाला फेल मॉडल यहां तो नहीं ला रहे हैं? 5 साल ऐसी दिल्ली से सरकार चलेगी। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीएम भगवंत मान का 2 दिन का दिल्ली दौरा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने, दूसरे चुनावों में फायदे के लिए फोटो ऑप और सरकारी पैसे की बर्बादी है। पंजाब को वित्तीय, किसानों को बिजली संकट से निकालने की नीति चाहिए। स्थानीय मुद्दों के स्थानीय हल की जरूरत है, समाधान आय बढ़ाने में है। महंगाई की बढ़ती मार के बीच पशुओं का चारा भी महंगा हो गया है। भीषण गर्मी के चलते हरा चारा है नहीं और सूखे चारे के भाव भी बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि गर्मी के चलते इस बार गेहूं की खेती पर असर पड़ा है, जिससे पशुओं के चारे की किल्लत हो गई है। हरियाणा के पंचकुला की अनाज मंडी में हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने कुछ किसानों से बात की। इस बार भीषण गर्मी की वजह से पंजाब और हरियाणा के किसानों के गेहूं की पैदावार में कमी आई है। पर एकड़ के हिसाब से 6 से 10 क्विंटल जैसा किसान बता रहे हैं कि उनकी आमदनी जो पैदावार है वो कम हुआ है, जिससे उनकी आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। दूसरा मसला इससे ये शुरू हुआ है कि गेहूं की फसल कटने के बाद जो अवशेष बच जाता है उससे ही जानवरों का चारा बनता है। तो हरियाणा में खास करके जानवरों के चारे की भी कमी आ रही है और वहाँ पर गौशाला चलाने वाले लोग ये भी बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में शायद दूध के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इन सभी मसलों को समझने के लिए पंचकुला की इस अनाज मंडी में आप देख सकते हैं कि ये किसान हैं, जिनसे बात करके मसला समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। ये बताइए कि हरियाणा में एक और मसला हो रहा है कि जो तूड़ी होती है, जब आप लोग गेहूं काट लेते हैं तो उसकी भी कमी आ रही है, जो अवशेष बच जाता है उससे चारे की कमी आ रही है। बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। पहला सीगा अज तो 5-6 दिन पहला रेट सीगा 400-500 रुपये प्रति क्विंटल, ਹੁਣ 900 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕੜ ਚੋਂ 2 ਟਰੈਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 1 ਟਰੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। तो अगर 1 एकड़ से 20-22 क्विंटल गेहूं उगता था तो कितनी कमाई होती थी आपकी? उस ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ 2000 रुपये ला लो, 40-42 हज़ार। अब कितनी? ਹੁਣ 14-15 हज़ार रहेगी। तो 40-42 हज़ार से 14-15 हज़ार 15 हज़ार रहेगी। और ये भी समझाने की कोशिश करें कि जो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੜੀ भी ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। जो गौशाला चलाते हैं लोग वो कह रहे हैं कि दूध के दाम पे भी असर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कि सब चीज़ महंगी पड़ गई।
खल वो महंगी हो गई, दाना वो महंगा हो गया, तूड़ी वो महंगी हो गई। एक दिन में एक डंगर कम से कम 30-35 किलो तूड़ी खा लेता है। अच्छा, अगर कल्ला तूड़ी डालेंगे, हराई डालेंगे तो और है, वो भी नहीं पूरी पड़ रही इस बार। तो आपने सुना ये पंचकुला जिले में इस मंडी में जो किसान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसका असर दूध पर भी पड़ सकता है, दूध के दामों पर, क्योंकि एक जानवर जो है करीब 30 किलो बता रहे हैं कि वो चारा खाता है। उस चारे में ज़्यादातर गेहूं के जो अवशेष हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से हरियाणा के कई ज़िलों में जो ज़िला प्रशासन है उसने इस बात पर भी पाबंदी लगा दी है कि कोई भी किसान अपने ज़िले से बाहर गेहूं के अवशेष या चारे को न खरीद सकता है न बाहर लेकर जा सकता है। किसानों का कहना है कि वैसे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी अगर ये ये आदेश हटा लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का असर आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग लगी हुई है। इतनी तेज़ गर्मी की वजह से, इतनी भीषण गर्मी की वजह से गेहूं के पैदावार पर असर हो रहा है। गेहूं के पैदावार की वजह से जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है और आगे आने वाले दिनों में दूध के दामों पर भी असर पड़ सकता है। सरकार को चाहिए कि प्राकृतिक आपदा से हटकर एक और पॉलिसी भी बनाए जिसमें किसानों के इन मसलों पर भी फोकस किया जा सके और इससे न सिर्फ किसानों का फायदा होगा बल्कि आम लोगों के भी जनजीवन पर महंगाई की कुछ मार कम पड़ेगी। पंचकुला से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक ने आज कहा कि उनकी नाराजगी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से नहीं बल्कि राज्य के नेतृत्व से है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी नाराजगी आदरणीय राहुल जी या प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से। और वो नाराजगी क्या है कि यह चुनाव का समय अब बहुत कम बचा है और ऐसे समय में जो सच्चे और मजबूत लोग हैं उनको साथ मिलकर उनको जगह देनी चाहिए। चाहे वो तापी का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो गांधीनगर का हो सकता है, चाहे गुजरात का हो सकता है। जो लोग गांव के लेवल पे काम करते हैं पार्टी की मजबूती के लिए, उनको मौका दीजिए। चुनाव का समय है, गांव में जाइए, शहर में एक संघर्ष कीजिए, बस यही बात है। नाराजगी तो देखिए परिवार में रहते हैं तो सवाल होते हैं, बातचीत होती है। मैंने पहले भी ये क्लियरिटी कर दी है कि इस मामले में कोई ज़्यादा अफवाहें न फैलाए।